हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में 15 मिनट पे मार्केट क्या कर रहा है, और निफ्टी 50 में भी बात करेंगे कि 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे मार्केट क्या कर रहा है, और 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे। तो आज है 30 मई। तो मार्केट, मैंने कल बताया था आपको कि मार्केट यहाँ से आएगा, इस ओबी पे टैप करके ऊपर की तरफ जाएगा। ये निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। पर मार्केट क्या कर रहा है कि इस ओबी पे टैप किया है, लेकिन रिएक्शन नहीं दिया है ग्रीन कैंडल के साथ, और मार्केट ने इस ओबी को फेल कर दिया है और नीचे की तरफ चला आया है और यहाँ पर चॉक कर दिया है। अब मार्केट क्या करेगा, या फिर ऊपर की तरफ जाकर ये इंडोसमेंट लेगा, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा, फिर से नीचे की तरफ आएगा। अब ये मैंने 15 मिनट के स्ट्रक्चर में बताया निफ्टी 50 के बारे में। तो मार्केट जब 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे ऊपर नीचे होता है, वो थोड़ा सा ऊपर होगा तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश होगा, और नीचे की तरफ आएगा तो 1 ही मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बेरिश भी देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 की बात करें तो मैंने बताया था आपको, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर इंडोसमेंट लेकर नीचे आकर ये बॉस कंप्लीट कर सकता है, या फिर ये ऊपर की तरफ जाकर इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट कर सकता है, या फिर और ऊपर जाकर इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट कर सकता है। तो मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट कुछ देर के लिए यहाँ पर बेरिश हुआ है, उसके बाद बुलिश हुआ है, फिर बेरिश हुआ है, उसके बाद बुलिश हुआ है। 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हैं कि मार्केट बेरिश ही है, लेकिन 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे आप देखेंगे तो ये जो जोन है ये बेरिश है, ये बुलिश है और ये बेरिश है। अब हम 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे आते हैं कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह से था। बैंक निफ्टी में मार्केट क्या कर रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट कल का यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, पर आज क्या किया है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुला है और ऊपर की तरफ जाकर ये बड़ी सी कैंडल बनाया है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब बड़ी सी कैंडल बन जाती है तो इस बड़ी कैंडल को हम एज्यूम नहीं करते हैं कि मार्केट ने इसे बनाया है, क्योंकि ये जो बड़ी वाली कैंडल बन जाती है तो उस समय हमें बॉस चौक करने में थोड़ी परेशानी होने लगती है, या फिर बॉस चौक का जो स्ट्रक्चर होता है वो सही तरीके से नहीं बन पाता है। तो अब यहाँ से क्या हुआ है कि मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और यहाँ से कल का चौक किया है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाने के बाद से अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है, उसके बाद से ऊपर जाकर फिर नीचे की तरफ आया हुआ है। अब ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, और ऊपर की तरफ ये हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करेगा। लेकिन अब इतनी बड़ी मूवमेंट के साथ, अब ये इतना बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला है, ये मूवमेंट जब मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, वैल्यूम होता है, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडल्स बड़ी बड़ी बनने लगती हैं। लेकिन जब वही वैल्यूम हट जाता है, जब वो लोग हट जाते हैं, तो मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लगता है, और उस समय जो बॉस चौक होता है वो बड़ा नहीं बन पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंटरनल बॉस चौक बनाते हैं। अब हमारा मोटो यही था कि मार्केट यहाँ से आए, ये इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने बॉस लिखा है, इंटरनल बॉस है, लेकिन यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट है, यहीं से इन्वेस्टमेंट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करे। पर मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इस स्ट्रक्चर में हम ट्रेड नहीं बना सकते थे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ये नीचे की तरफ दर्शा रहा है जाने के लिए, लेकिन जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर है वो ऊपर की तरफ जाने के लिए करा है। तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होने के बावजूद भी हम इसमें ट्रेड नहीं बनाएंगे। यहाँ पर भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। जब दूसरी बार मार्केट नीचे की तरफ आ गया है, तब हम समझ गए हैं कि अब इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है। वैसे तो हमारा जो भी ट्रेड बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, और इधर की तरफ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक दिख नहीं रहा था जहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके। अब मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, ये बॉस बनाया, ये बॉस बनाया। बॉस बनाने के लिए जो टेक्निक है आपको पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट इंडोसमेंट लेगा, ये इंटरनल बॉस चौक है, यहाँ से मार्केट इंडोसमेंट लेता है, नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता है। फिर यहाँ से मार्केट इन्वेस्टमेंट लेता है और नीचे की तरफ आकर बॉस कंप्लीट करता है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है, लेकिन ये जो बॉस है इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस कर देता है। कि अब मार्केट जो इंटरनल में बेयरिश था, अब इंटरनल में वो बुलिश होने के मूड में है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है हमें परफेक्ट इम्बैलेंस के साथ। और मार्केट यहाँ पर जब टैप करता है, रिएक्शन देता है, थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सेफर साइड रखेंगे, और यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, और इस ट्रेड में हमें 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। ये ट्रेड बन सकता है केवल एसएमसी के अकॉर्डिंग। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, और इस ट्रेड की बात करें तो इस ट्रेड में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 29 पॉइंट का था, और जो टारगेट था वो 123 पॉइंट का था। वैसे तो ये जो टारगेट है इसको हम यहाँ तक रखेंगे बॉस तक, लेकिन जानते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो पूरी तरह से वोलेटाइल होता है, कोई भी आकर मैनिपुलेट कर देगा, ऊपर से नीचे हो जाएगा, तो जितना मिले उतना लेकर पहले निकलो। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है,
यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है। ऑर्डर ब्लॉक है वो काफ़ी बड़ा है, इसके लिए जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंट्री तो यहीं पर बन जाएगी लेकिन स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक का रहेगा। इस ट्रेड में हमें 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। मार्केट अपना इंटरनल बॉस कंप्लीट किया है और ये जो बिगेस्ट जो बड़ा वाला बॉस है इसे भी कंप्लीट किया है। अब यहाँ से हमारा जो टारगेट था वो लगभग 144 पॉइंट का था और जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 34 पॉइंट का था। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये है 49,000 का यहाँ पर लेवल है, यानी कि साइकोलॉजिकल नंबर है यहाँ पर। और साइकोलॉजिकल नंबर पे आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, तो यहाँ पर इसको हम एक पीवाई जोन की तरह ट्रीट करते हैं। और ट्रीट करने के बाद से जो पहला स्विंग होगा, पहला इंडोसमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम यहाँ से अब चौक बोलने लगेंगे। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से चौक लेता है, ऊपर की तरफ जाता है, इंडोसमेंट लेता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है एसएमसी के अकॉर्डिंग। इस ट्रेड में हमें 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 25 पॉइंट का था और जो टारगेट है वो 127 पॉइंट का है। मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर ऊपर की तरफ गया है और फिर नीचे की तरफ आया है। यहाँ से कोई भी इंडोसमेंट नहीं लिया है ताकि हम इंटरनल बॉस चौक बना सके। अब मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया हुआ है और यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। अब कल हो सकता है तो मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करे या फिर ऊपर की तरफ जाकर ये जो बॉस बनाया है इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस करके चौक कर दे, यानी मार्केट जो बेयरिश था वो बुलिश हो सके। और वैसे भी 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे हमने देखा है कि मार्केट अभी बेयरिश मोड में है, तो कुछ देर के लिए मार्केट बुलिश हो सकता है, उसके बाद से बेयरिश मोड में ही आने वाला है। अब हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में मार्केट क्या कर रहा है। निफ्टी 50 में 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे देखते हैं। मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है। यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये इंडोसमेंट कवर करता, इंडोसमेंट कैप्चर करता, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता था, पर मार्केट इंडोसमेंट कवर नहीं करता है, नीचे की तरफ चला आता है और इधर कहीं इंडोसमेंट ले ही नहीं रहा था जहाँ पर हम बॉस चौक कर सके। यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ आधा ही चला जाता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर इंडोसमेंट लेता है और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पर था और बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, छोटा नहीं था। आप कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, नहीं, यही ये जो कैंडल से ये ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि ये जो कैंडल है वो बहुत ही बड़ी है और ये रेड वाली कैंडल और ये ग्रीन वाली कैंडल इसके इनसाइड में है, इसलिए ये ग्रीन वाली कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, इसी बड़ी वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। यदि मार्केट इसके 50% पर आता तो हमारा ट्रेड बन सकता था, पर मार्केट क्या किया है, यहीं से लिक्विडिटी यहीं से उसको काफ़ी मिल गई है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आ गया है और यहाँ पर अपना बॉस कंप्लीट किया है। अब बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडोसमेंट किया है और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक की स्पाइक होती है, मार्केट यहाँ पे आता है लेकिन रिएक्शन नहीं देता है, टैप करता है लेकिन रिएक्शन नहीं देता है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। अब मैं सोचता हूँ कि मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा है तो आकर ये बॉस कंप्लीट करेगा, पर यहाँ पर एक स्कोप दिखता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एक स्कोप दिखता है, मार्केट यहाँ पर टैप करता है, यहाँ पर रिएक्शन देता है। थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा सा सेफर साइड रखा था, फिर भी यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है एसएमसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन दिया है लेकिन ऊपर की तरफ जाकर थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद से ऊपर की तरफ चला गया है और इस ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस देखने को मिला है। पहला ही ट्रेड स्टॉप लॉस, इधर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं आया, पहला ट्रेड स्टॉप लॉस देखने को मिला है। फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा करता है और यहाँ पर जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर था, इसमें प्रॉपर इम्बैलेंस भी था, बहुत बारीकी इम्बैलेंस था पर इम्बैलेंस था। इसके बाद से मार्केट यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से जैसे ये रेड कैंडल खुलती है हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है एसएमसी के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हैं मार्केट कितना अच्छा रिएक्शन दिया है और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। इस ट्रेड में हमें 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला और जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 7 पॉइंट का था, लगभग 55 पॉइंट का था। मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, इंडोसमेंट स्वीप नहीं होता है, नहीं तो हमारे यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। कुछ लोग करते हैं कि इंडोसमेंट जब ये कैंडल अच्छी तरीके से क्लोजिंग दे देती है तभी इंडोसमेंट पे ट्रेड बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए इंडोसमेंट स्वीप हुआ है तब आप सेफर साइड का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट स्वीप हुआ है, इन्वेस्टमेंट स्वीप होने के बाद से आपने एंट्री बना दी है, फिर उसके बाद से जो कैंडल वो अच्छी तरीके से क्लोजिंग दे रही है तब आप उसमें सेफर साइड का स्टॉप लॉस रख के उसमें ट्रेड बना सकते हैं कुछ देर के लिए। अगर कैंडल पहले ही आपको अच्छी तरीके से क्लोजिंग दे रही है तो उसमें आपको वहाँ से ट्रेड बनाना ही नहीं है,
निकल जाना है, भले आपको वो ट्रेड बाद में आपको प्रॉफिट दे दे। इस तरह से आप जो है जो फेक इन्वेस्टमेंट होगा उससे बचे रहेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया है और नीचे की तरफ चला आया है। अब ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक थे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मार्केट ऊपर की तरफ जाता और यहाँ पर रिएक्शन देकर आधा, तो बहुत सारे यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिखते जिस पे एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती थी। पर जिस तरह से हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया और इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला, उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का स्पाइक दिखता है, यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। स्पाइक में जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही छोटा होता है और जो एंट्री होती है वो तुरंत ही करनी पड़ती है। तो मात्र 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया और 1:9 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला। ये केवल ट्रेड एसएमसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो सकता है। इस ट्रेड में हमें लगभग 26 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला, जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 2 पॉइंट का था। फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एक और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक छोड़ता है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में आपको प्रॉपर इम्बैलेंस होना चाहिए, तभी उसमें आप एंट्री मारेंगे। यहाँ पर मार्केट एंट्री देता है, ये रेड कैंडल खुलेगी तभी एंट्री हमारी हो जाएगी और जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा सेफर साइड रखेंगे। मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और ये बॉस कंप्लीट किया है। इस ट्रेड में हमें 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और जो टारगेट है वो लगभग 23 पॉइंट का था और जो स्टॉप लॉस है वो मात्र 4 पॉइंट का था। ये जो एंट्री है केवल एसएमसी के अकॉर्डिंग हो सकती है। नीचे की तरफ आएंगे आप और देखेंगे यहाँ से मार्केट इंडोसमेंट यहाँ से लिया है और ऊपर की तरफ चला गया है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है। ये जो हमारा बॉस बना है, कल इस बॉस के हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस कर दे तो यहाँ से मार्केट जो बियरिश था, यहाँ से जो बियरिश था वो बुलिश हो सकता है। और 50 मिनट पे आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। निफ्टी में 50 मिनट के में मार्केट कुछ देर के लिए बुलिश हुआ है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाकर किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा और वहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। वीडियो पसंद नहीं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।